और सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं बर्धमान के जगदानंदपुर गांव से आ रही हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक किसान के घर भोजन कर रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने अमित शाह के रोड शो के दौरान भी अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान देखी थी, जब वो एक बाउल सिंगर के यहाँ पहुंचे थे और वहां उन्होंने खाना खाया था। और अब देखिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं एक किसान के घर और वहां उन्हें भोजन परोसा जा रहा है और वो वहां पर भोजन करने जा रहे हैं। शायद बीजेपी कोशिश है कि यहाँ ये मैसेज देने की कि कैसे वो आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैसेज देने की कि कैसे वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के यहाँ भोजन करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमीर गरीब किसी में कोई अंतर नहीं करते और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की उनकी कोशिश है। ये मैसेज देने की कोशिश में बीजेपी आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक किसान के घर आज भोजन कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बीजेपी के नेता वहां पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक किसान के घर भोजन कर रहे हैं। आप देखिए सीधी तस्वीर आ रही है, उनको भोजन परोसा जा रहा है। शुद्ध बंगाली खाना ऐसा दिखता है जो उनको परोसा जा रहा है और ये लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लगातार वो किसी ऐसे शख्स के घर जाते हैं जो पश्चिम बंगाल की ज़मीन से जुड़ा होता है और उनका वो भोजन करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बीजेपी आम लोगों से जुड़ी हुई है, किस तरह से बीजेपी ने आम लोगों तक अपनी पैठ बनाई है और किस तरह बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ या फिर आम लोगों के यहाँ बड़े से बड़े नेता जाने से भी गुरेज नहीं करते और कितना ज़्यादा एक्सेसिबल है वो लोग आम लोगों के लिए, कितने ज़्यादा आम लोग उन तक पहुँच सकते हैं, ये बताने की कोशिश में बीजेपी नेता। देखिए अभी बीजेपी अध्यक्ष ने एक बड़ी रैली की, जेपी नड्डा ने, उन्होंने कहा कि 40,000 से ज़्यादा ग्राम सभाओं में जाएंगे, वहाँ पर किसानों से घरों से एक मुट्ठी चावल लेंगे और वो उससे सामूहिक भोज का आयोजन करेंगे और वो भी कोशिश यही है कि किसानों से, आम लोगों से ज़्यादा जुड़ा जाए। और अब फिर एक बार फिर उसी कोशिश में दिखती हुई बीजेपी यहाँ पर। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे पहले वो राधा गोविंद मंदिर पहुँचे जगदानंदपुर गांव में, वहाँ उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद बर्धमान में ही एक बड़ी रैली की और वहाँ उन्होंने ममता सरकार पर तीखे हमले किए और अब किसान के घर सादा भोजन करते हुए, सादा दाल चावल और बंगाली खाना उनको वहाँ पर परोसा जा रहा है, जिसको वो वहाँ पर करते हुए और ये बताते हुए कि कैसे बीजेपी के बड़े नेता आम आदमी से भी जुड़ाव रखते हैं, कैसे किसान के घर खाना खाकर वो ये बताते हुए कि कैसे उनके मन में किसानों का सम्मान है। और किसान, देखिए एक किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, लगातार सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हो रही है लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। अब 15 तारीख की डेट आ गई है, लेकिन इस बीच बीजेपी ये मैसेज देती हुई कि देश भर के किसानों से वो लगातार संपर्क में है, उनका संपर्क किसानों के साथ बना हुआ है और केवल वही किसान नहीं जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं, बल्कि देश भर के किसानों की वो उन्हें चिंता है। और इसीलिए अब एक किसान के घर खाना खाने पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इससे पहले पश्चिम बंगाल के लोक गायक, बाउल गीतकार के यहाँ पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने उनके यहाँ भोजन किया था। हालांकि फिर वही बाउल संगीतकार ममता बनर्जी की रैली में उनके मंच पर भी आए, वहाँ भी उन्होंने गाना गाया और अब एक बार फिर एक किसान के घर भोजन कर रहे हैं जेपी नड्डा। तो मैसेज यही है कि आम लोगों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश में है बीजेपी, आम लोगों के साथ उसी तरह से जुड़ने की कोशिश जिस तरह से वो लोग अपना रोज़ाना का जीवन जीते हैं, और उनको ये महसूस हो कि इतने बड़े नेता भी उनके साथ जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी पश्चिम बंगाल के आम लोगों को कितना ज़्यादा समझती है, बंगाल की संस्कृति को कितना समझती है, ये मैसेज देने की कोशिश में बीजेपी किसान के घर पर भोजन करते हुए जेपी नड्डा। और कहीं ना कहीं बीजेपी की अब ये चुनावी रणनीति में भी शामिल हो गया है। बड़े नेता अक्सर कोशिश करते हैं कि उनका जो कार्यक्रम हो उसमें एक किसी ऐसे शख्स के यहाँ जो पश्चिम बंगाल की ज़मीन से बिल्कुल जुड़ा हो, जो बिल्कुल निचले तबके का हो या फिर पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हो, उसके यहाँ जाएं, उसके यहाँ भोजन करें और ये बताएं कि कैसे वो लोग आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पश्चिम बंगालियों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो बल्कि जेपी नड्डा ने जब ममता सरकार पर तीखे वार किए तो कई बार बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया, कई बार बंगाली भाषा में उन्होंने ममता सरकार पर तीखे हमले किए और ये बताने की कोशिश की कि वो बाहरी नहीं है, क्योंकि बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बना चुकी है ममता बनर्जी। लगातार कह रही हैं कि बीजेपी नेता जो दिल्ली से आते हैं उनको पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये शायद बीजेपी का जवाब है ममता बनर्जी के उस बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे को, ये बीजेपी का जवाब है पश्चिम बंगाल
की जनता से जुड़कर ममता बनर्जी को कि वो भी पश्चिम बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते बल्कि आम लोगों से कितना जुड़े हुए हैं, कितना कनेक्ट हैं। और माँ माटी मानुष का जो नारा है ममता बनर्जी का, ममता दीदी का, उसके जवाब में कैसे अब आम लोगों से बीजेपी जुड़कर उनको ये मैसेज देने की कोशिश करती हुई कि हम भी पश्चिम बंगाल के जनता से, किसान से, गरीब गुरबा से, उनसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को समझते हैं। और इसीलिए देखिए बिल्कुल उसी अंदाज में भोजन करते हुए जेपी नड्डा, जिस अंदाज में आप देखते होंगे एक आम आदमी अपने घर में भोजन करता है। और ये तस्वीरें बीजेपी की चुनावी रणनीति का अब हिस्सा बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी पश्चिम बंगाल की संस्कृति को ही नहीं बल्कि आम लोगों के रहन सहन को, उनके भोजन को, उन सब को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझती है और बाहरी नहीं है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में बाहरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश में अपने तरीके से बीजेपी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।